नमस्कार म्यूजिशियन। देखिए, लाइफ में सबसे गहरी मुलाकात कभी बाहर से नहीं होती, वो हमेशा हमारे एनर्जी लेवल पर पहले ही बनती है और फिर किसी दिन किसी मोड़ पर किसी सड़क पर अचानक फिजिकल रियलिटी में उतरती है। तो आज की वीडियो आपको अंदरूनी कानून समझाएगी जो आपके रिश्तों को, जो आपके रिलेशनशिप को क्वाइटली सेव करता है। द लॉ ऑफ वाइब्रेशन इन रिलेशनशिप्स। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी वाइब्रेशन, जो आपकी वाइब्रेशन है, जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, अभी किसी सोलमेट को अट्रैक्ट कर रही है और कैसे सिर्फ अपनी इनर फ्रीक्वेंसी को हम शिफ्ट करके आप अपने जीवन में सही व्यक्ति को, सही इंसान को, सही पर्सन को आप बुला सकते हैं। द पर्सन हु अलाइन विथ योर ग्रोथ, जो आपके ग्रोथ के साथ अलाइन हो, आपकी पीस के साथ अलाइन हो, आपके डेस्टिनी के साथ अलाइंड हो। एक सेकेंड रुकिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके आने वाला पार्टनर की एनर्जी जो आने वाला है, अभी इसी पल आपकी वाइब्रेशन को, आपकी एनर्जी को रिस्पॉन्ड कर रही है, तो कैसा फील होगा? देखिए, ये वीडियो, आज के वीडियो कोई सामान्य लव स्टोरी नहीं है, यह एक एनर्जेटिक रेवोल्यूशन है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज, सिर्फ आज आप अपने रिश्तों को एक नया फ्यूचर, एक नया भविष्य लिखने वाले हैं। अब हम शुरू करते हैं उस जर्नी को जहां आपकी वाइब्रेशन, जहां आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन सोलमेट को अट्रैक्ट करने के लिए 5 सबसे गहरे लेयर को अनलॉक करेगी। इसके अलग अलग लेयर्स होते हैं, उसमें से 5 लेयर्स हम समझेंगे। तो लेयर नंबर 1, आपकी सेल्फ वर्थ। हमारी सेल्फ वर्थ आपकी अट्रैक्शन फ्रीक्वेंसी है, जो आपका, जैसा आप सोचते हो, जैसा आप महसूस करते हो, वैसे ही आप चीज़ें आपकी अट्रैक्शन फ्रीक्वेंसी बनती है। तो एक ट्रूथ आपको जानना चाहिए कि आप वही रिश्ता अट्रैक्ट करते हैं जिसके लिए आप खुद को योग्य मानते हैं। अगर आपकी सेल्फ वर्थ लो है, कम है, तो आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों को बुलाएगी जो आपको अंडर वैल्यू करेंगे, आपको हल्के में लेंगे, आपको हल्के में समझेंगे और आपकी इमोशनल एनर्जी को ड्रेन करेंगे और निगेटिव करेंगे। ये खतरनाक है क्योंकि लो सेल्फ वर्थ आपकी आइडेंटिटी में एक हिडन होती है, आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो सबकॉन्शियसली काम कर रहा होता है। आप बोलते हैं कुछ और, लेकिन आपकी वाइब्रेशन अनाउंस करती है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो बता देती है, मीन्स वो अनाउंस करती है। तो आई डोंट डिजर्व समथिंग गुड, वो बार बार यही बोलता है कि आई डोंट डिजर्विंग समथिंग गुड। एक पल के लिए रुकिए, एक पल के लिए रुकिए, शांत होइए। क्या आपने कभी ऐसे रिश्ते में अपनी एक्सपेक्टेशन कम कर दी थी ताकि वो रिश्ता बच जाए, वो सेफ हो जाए? अगर हाँ, तो आपकी वाइब्रेशन अभी भी उसी पुराने पैटर्न से चल रही है, उसी पुराने पैटर्न्स में, और ऐसे ही लगातार आप रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करते जाएंगे। तो सेल्फ वर्थ वापस लाने की शुरुआत ऐसे होती है कि हर सुबह खुद से बोलिए, आई डिजर्व अ पार्टनर हु रिस्पेक्ट मी। मैं वैसे पार्टनर को डिजर्व करता हूँ या करती हूँ जो मुझे रिस्पेक्ट करे। आप देखेंगे कि एनर्जी क्वाइटली शिफ्ट होती है, धीरे धीरे शिफ्ट होने शुरू हो जाती है और आपका वाइब्रेशन फील्ड कंप्लीटली एक नया पैटर्न को अट्रैक्ट करने लगता है। तो सेल्फ वर्थ साफ होते ही आपका एनर्जी फील्ड अगले लेयर पर जाता है और ये लेयर है सोलमेट अट्रैक्शन का सबसे ओवरलुक्ड ट्रूथ, सत्य। लेयर नंबर 2, आप जिस इमोशन में सबसे ज़्यादा रहते हैं वही आपका पार्टनर बनकर आता है। मीन्स इमोशन इज फ्रीक्वेंसी, इमोशन इज वाइब्रेशन, इमोशन इज द मैग्नेट। अगर आपका प्राइमरी इमोशनल फियर है, अगर आपका प्राइमरी जो इमोशन है पहला वो फियर है, तो यूनिवर्स आपको ऐसे ही लोग भेजता है जो आपको फियर को जस्टिफाई करेगा। अगर आपका इमोशनल लोनलीनेस है,
तो आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइफ में जो आपको इस इमोशनली अनअवेलेबल फील कराएगा। अगर आपका इमोशनल पीस है, मीन्स शांति है, तो आपका सोलमेट भी पीसफुल नेचर का होगा। बड़ा ध्यान से सुनिएगा इन सभी बातों को। यहाँ तक कि अगर आपका डोमिनेंट इमोशन एंगर का है, मीन्स आप बार बार गुस्सा होते हो, तो क्या होगा? तो आप ऐसे ही पार्टनर को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे जो आपकी लाइफ में पूरी तरह से कन्फ्लिक्ट बढ़ाए और टेंशन और सारी चीज़ें बढ़ाए। एक सेकंड के लिए रुकिए और आपका बताइए कि आपका सबसे जो डोमिनेंट इमोशन है वो क्या है। कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिख दीजिए जो आपका डोमिनेंट इमोशन है, क्योंकि योर इमोशन होम क्रिएट्स योर रोमांटिक डेस्टिनी एंड इमोशन बदलते ही पार्टनर का टाइमलाइन बदल जाता है। अब आते हैं हम उस लेयर पर जो एनर्जी मिसमैच का रूट कॉज है। लेयर नंबर 3, तीसरा लेयर नंबर, आपकी पास्ट वाउंड आपकी प्रेजेंट वाइब्रेशन को कंट्रोल करती है। मीन्स आपका पुराना घाव आपके अभी मीन्स प्रेजेंट के वाइब्रेशन को कंट्रोल करती है। आपके अंदर एक ऐसी फ्रीक्वेंसी क्रिएट करती है जो रॉन्ग पार्टनर को मैग्नेट की तरह अपनी तरफ खींचती है। जैसे रिसेंटमेंट वाउंड, ऐसे लोग अट्रैक्ट होंगे जो छोड़ जाएंगे। रिजेक्शन वाउंड मीन्स घाव होता है। रिजेक्शन मोड में क्या होगा? ऐसे लोग आप अट्रैक्ट करेंगे जो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बेट्रल बॉन्ड, ऐसे लोग अट्रैक्ट होंगे जिन पर भरोसा मुश्किल होगा। ये वॉन्ड्स मीन्स ये घाव आपकी वाइब्रेशन में कोडेड सिग्नल की तरह काम करती है। इमेजिन कीजिए कि अगर आपकी वाइब्रेशन में लिखी लाइन ये हो कि प्लीज हील मी, तो यूनिवर्स आपको क्या भेजेगा? हीलर्स या हेटर्स? ऑब्वियसली हीलर्स भेजेगा। यस, यूनिवर्स वो लोग भेजता है जो आपकी वॉन्ट्स मीन्स आपकी घाव को ट्रिगर करते हैं ताकि आप उन्हें हील कर सके। जो इंसान आपकी वॉन्ट्स को शांत कर दे वो सोलमेट होता है। मीन्स आपके घाव को वो आता है और शांत करता है, वो आपका सोलमेट बन जाता है। जो इंसान आपकी वॉन्ट्स को बढ़ा दे वो टीचर होता है या आपका ट्विन फ्लेम होता है। तो हीलिंग स्टार्ट विथ वन लाइन, एक लाइन से स्टार्ट होता है कि आई रिलीज व्हाट हर्ट्स मी सो आई कैन रिसीव व्हाट्स मींट फॉर मी। अब आपके सामने आता है वो लेयर जो लेयर नंबर 4 है, मीन्स 4th नंबर लेयर। यह लेयर आपको अट्रैक्ट करने से पहले आपकी एनर्जी को टेस्ट करता है। तो लेयर नंबर 4 क्या है? आप जो देते हैं वही लौटकर आता है। मीन जो आप फ्रीक्वेंसी, आप वाइब्रेशन को बाहर की तरफ रेजोनेट करते हैं वही वापस लौट कर आता है। तो यूनिवर्स का एक प्योर लॉ है, एक प्योर यूनिवर्सल लॉ है। क्या है? यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। आप वो अट्रैक्ट नहीं करते जो आप चाहते हो, यू अट्रैक्ट व्हाट यू रेडिएट। जो आप रेडिएट करते हो 24 घंटा वही आप अट्रैक्ट करते हो। तो अगर आप अनकंडीशनल लव रेडिएट करते हो, अनकंडीशनल लव को बार बार आप फ्रीक्वेंसी को भेज रहे हो, तो आपका वो पार्टनर मिलता है जो आपको जेन्युइनली लव देता है। अगर आप कंट्रोल रेडिएट करते हो तो आपको इंसान वही मिलता है जो आपको कंट्रोल करे या कंट्रोल से बचकर भागेगा। अगर आप इनसिक्योरिटी को रेडिएट करते हो बाहर की तरफ, तो यूनिवर्स आपको मिरर भेजता है। ऐसे लोग जो आपकी इनसिक्योरिटी को और गहरा करते हैं। एक सेकंड के लिए रुकिए, आप सबसे ज़्यादा क्या रेडिएट करते हैं? लव, फियर या नीडीनेस? कमेंट में मुझे सिर्फ एक वर्ड ड्रॉप कर दीजिए कि क्या इनमें से आप रेडिएट कर रहे हैं। अब देखिए, एनर्जेटिक रेसिप्रोसिटी क्या कहता है? एनर्जेटिक रेसिप्रोसिटी कहता है कि आपकी वाइब्रेशन आपकी लव स्टोरी लिखती है। अब हम आते हैं आखिरी और सबसे पावरफुल लेयर पर, वो लेयर जो डायरेक्टली सोलमेट को समन करती है। लेयर नंबर 5, आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी ही आपके ट्रू पार्टनर को बुलाती है। ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा इस कंसेप्ट को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए, सोलमेट वो इंसान नहीं होता जिसे आपका आज का वर्जन अट्रैक्ट करे। फिर से सुनिए,
सोलमेट वो इंसान नहीं होता जिससे आपका आज का वर्जन अट्रैक्ट करे। सोलमेट वो इंसान होता है जिसे आपका फ्यूचर सेल्फ अट्रैक्ट करता है। अगर आपकी आइडेंटिटी अभी भी पुरानी है, जैसे कंफ्यूज्ड है, अनश्योर है, एनर्जी लो है या भटका हुआ है, तो यूनिवर्स आपकी फ्यूचर सोलमेट को रोक देता है। क्यों? क्योंकि आपकी करंट फ्रीक्वेंसी उस पार्टनर की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करती जो आपकी ग्रोथ के लिए बना है। अब इमेजिन कीजिए कि आपका फ्यूचर सेल्फ काम है, कॉन्फिडेंट है, मैच्योर है, अलाइंड है, ये सब कुछ है। तो इस फ्यूचर आइडेंटिटी की वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि सही पार्टनर को अपनी तरफ खींचना उसका नेचर हो जाता है। अपने आप से पूछिए, क्या मैं उस आइडेंटिटी में हूँ जो मेरे ड्रीम पार्टनर को अट्रैक्ट कर सके? अपने आप से पूछिए कि क्या मैं उस आइडेंटिटी में हूँ जो मेरे ड्रीम पार्टनर को अट्रैक्ट कर सके? अगर जवाब नहीं है तो आज से शुरू कीजिए। क्या शुरू करना है? मन ही मन डेली आपको बोलना है मंत्र की तरह, आई चूज टू बी द वर्जन दैट अट्रैक्ट माई सोलमेट। आई चूज टू बी द वर्जन दैट अट्रैक्ट माई सोलमेट। अब एक गहरी सांसें लीजिए, एक गहरी सांसें लीजिए, रोकिए और धीरे धीरे इसको रिलीज कीजिए, क्योंकि अब हम उस वाइब्रेशन फील्ड को एक्टिवेट करने जा रहे हैं जहां से सोलमेट अट्रैक्शन शुरू होती है। अपना आंखें बंद कर दीजिए, अपने हार्ट सेंटर पर ध्यान दीजिए यहाँ पे, और इमेजिन कीजिए कि एक गोल्डन लाइट आपके सीने में फैल रही है धीरे धीरे, और एक लाइट आपके इमोशनल होम को बदल रही है। आपके वॉन्ड्स को, आपके घाव को धीरे धीरे डिजॉल्व हो रही है। आपका सेल्फ वर्थ अब धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है, फैल रहा है। आपका फ्यूचर सेल्फ एक्टिवेट हो रहा है। अब इमेजिन कीजिए कि कहीं यूनिवर्स में आपका सोलमेट भी इसी लाइट को महसूस कर रहा है, फील कर रहा है, और एक इनविजिबल थ्रेड यहाँ से आप दोनों को धीरे धीरे कांटेक्ट कर रहा है, आपके दिल से निकलते हुए उसके दिल में पहुंच रहा है। याद रखिए, रिश्ते की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि आप किसी से मिलते नहीं। रिश्ते की, रिलेशनशिप की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि आप किसी से मिलते नहीं, आपकी वाइब्रेशन मिलवाती है। जिस वाइब्रेशन पर, जिस एनर्जी पर, जिस फ्रीक्वेंसी पर आप वाइब्रेट होते हो, उसी वाइब्रेशन में आप लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। अब कमेंट में लिखिए, आई विल ट्राई दिस टेक्निक, क्योंकि आपको पता है कि मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ या मेरी टीम पढ़ती है, और हर कमेंट का हम रिप्लाई करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके जर्नी का मैं भी हिस्सा बनूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। कमेंट में जो भी आपको पूछना है आप ज़रूर पूछिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, भूल जाते हैं, वीडियो देखकर चले जाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई आनंदम के साथ, एक नई सोलफुल जर्नी के साथ। तब तक अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।